इम्पोर्टेंट एक सेशन में हम जा रहे हैं, जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। 5 मिनट हम ले लेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। प्लीज क्वायर थोड़ा एक सॉन्ग में आप लीड करेंगे, सब अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। इस सेशन के लिए हमको तैयार होना बहुत जरूरी। प्रभु से प्रार्थना करें, ये जो आखिरी सेशन है, ये आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर के आने पाए। आप जैसे आए थे वैसे जाने वाले ना हो, लेकिन प्रभु के अनुग्रह में प्रभु आपको नई ऊंचाइयों में ले जाएं। आप एक प्रभु के बेटे और बेटी के रूप में यहां से एक विजयी जीवन के साथ जाने पाए। आइए सब अपने आंखों को बंद करेंगे, कोई भी इधर उधर ना देखें, कोई भी बात ना करें। सचमुच में परमेश्वर तो महान है। परमेश्वर अपनी आंखों को बंद करते हैं खुदा परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर, स्तुति 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 महिमा कर परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तुझे तुझे पुकारते हैं खुदा परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यीशुआ 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 मेरे मन में समा। सच सच परमेश्वर यीशुआ मेरे मन में समा। अपने हाथों को उठा के गाने पाए। यीशुआ 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 मेरे मन में समा। यीशुआ मेरे मन में समा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा। हाथों को उठा के हृदय से गाने पाए। यीशुआ सचमुच में परमेश्वर तेरी महिमा के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु जी। यीशुआ तुझे पुकारते हैं खुदा परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ तुझे पुकारते हैं खुदा परमेश्वर। तू हमारी विनतियों को सुनने वाला खुदा है परमेश्वर प्रभु जी। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा। सचमुच में परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते परमेश्वर प्रभु जी। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, तुझे पुकारते हैं इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। तू हमारी विनतियों को सुनता है इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर। अभी तक परमेश्वर प्रभु जी, सुबह से लेके अभी तक परमेश्वर तूने अपने वचनों के द्वारा हाँ परमेश्वर हम सभी को सिखाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर। आगे का सेशन जब मेन सेशन में हम जाते हैं परमेश्वर, होने दे परमेश्वर हर एक के हृदय को परमेश्वर तू खोल दे परमेश्वर। वो वचन परमेश्वर प्रभु जी बोलने से पहले परमेश्वर हमारा हृदय तैयार होने पाए परमेश्वर। ऐसी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर। जब तेरे दास परमेश्वर उस वचन के साथ आते हैं खुदा परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें भी आशीष दे, बरकत दे परमेश्वर। आगे का हर एक समय परमेश्वर तुझी को देते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते, सुनो दया से कबूल करिए खुदा। आमीन 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 आमीन। थैंक यू भैया लोग। अभी आगे का आखिरी जो सेशन है हम जा रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपसे बोले और बातचीत करें। आपकी जो कमियां हैं प्रभु उसको दूर करके अपने अनुग्रह से, अपने वचनों से भर के यहाँ से जाने के लिए प्रभु आपकी सहायता करें। सो आगे का समय मैं
पास्टर जोएल को सौंपता हूं। आइए ताली बजा के हम उनका स्वागत करें। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. कितने लोग को गेम्स अच्छा लगा? सबको नहीं लगा होगा। कितने लोग गेम्स खेले थे? सब लोग ने खेला। ओके। इन गेम्स में से कुछ लेसन्स भी हम लर्न कर सकते हैं। मालूम है कि नहीं? ठीक है। क्या क्या लेसन्स लर्न करे, क्या क्या हम इस गेम से सीखा? आप लोग ने क्या क्या सीखा? टीम स्पिरिट, वंडरफुल। ओके, सॉरी, एकता। ओके, टीम स्पिरिट, एकता, वेरी गुड। और कैसे बचा के रहना है, वेरी गुड। ओके, सबसे मेन क्या है? हर गेम में रूल्स रहता है, ठीक है? देयर आर सर्टेन रूल्स। उस रूल्स के अनुसार खेल के जीतेंगे तो वो सच्चा जीत है कि नहीं? हमेशा क्या है, गेम्स खेलते वक्त या हमारे जीवन में सब बातों में क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, रूल से हटकर अगर कुछ करेंगे हम जीत जाएंगे जरूर। लेकिन वो जीत क्या है? सच्चा जीत नहीं है। इट्स नॉट द ट्रू रेस। अभी हमने वो जो पानी का गेम खेला, मेन क्या है, उसमें कितना पानी बचा सकते हैं। बहुत पानी जो शुरुआत में बाल्टी से जिसने लिया, बहुत पानी लिया, लेकिन पास करते वक्त क्या है, बहुत पानी है कि नहीं? बहुत पानी रस्से में, आखिरी में शायद 1 बूंद या 2 बूंद उस मग में गिरा। सो कैसे हम पानी बचा सकते हैं? उसके लिए क्या है, टीम स्पिरिट में सबसे पहले उसको बात करना है। क्या है, हमेशा हम क्रिएटिव, आज सुबह हमने देखा परमेश्वर ने जब हमें बनाया, ही क्रिएटेड अस वेरी क्रिएटिवली, ठीक है? सब लोग जैसे कहते हैं वैसे हम भी करना है करके नहीं है। अगर हम उसमें अपना पोजीशंस को थोड़ा चेंज करेंगे तो उसमें ज्यादा पानी मग में डाल सकते हैं, पानी कम भी वेस्ट होगा। ओके, अभी लास्ट में हमने बलून का गेम खेला। पास्टर जॉर्ज ने क्या क्या बताया? लास्ट में क्या बताया? उनका इंस्ट्रक्शन क्या था? पास्टर जॉर्ज ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया? बचा के रखना करके बताया, हाँ? ओके, पास्टर जॉर्ज ने बताया है दूसरों को बलून को फोड़ना है करके, हाँ? बताया कि नहीं? नहीं है ना? हमने क्या किया? हम अपना इंटरप्रिटेशन लगा दिया। अरे मेरा बचाना है तो क्या है, दूसरा का नष्ट करना है ना, दूसरों को नाश करना है तब भी मेरा बचा के रख सकते हैं। गलत है। ये क्या है? संसार की विचार है, संसार की चिंता है। संसार इस प्रकार सोचता है। हम क्या करना था ना, सिर्फ अपना रखना था, बस वही है। बट हमने क्या सोच लिया? अरे मेरा अपना बलून से बचाना है तो क्या है, दूसरों का जरूर फोड़ना है। नो, ओके। सो हमेशा जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको सुनना है, और उसी को हम अपने मन में अपनी इच्छा के अनुसार हम इंटरप्रेट नहीं करना है। ओके, ठीक है, समझ लिया? वी शुड नॉट इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू आवर ओन विश। बाइबल पढ़ते वक्त भी क्या है, बाइबल को कैसे हम समझते हैं, मनन करते वक्त बहुत बार क्या है,
हम अपने इच्छा के अनुसार बाइबल को, अरे इस ऐसे जरूर ऐसे ही होगा करके हम अपने आप के लिए ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा उदाहरण देते हैं ना, शादी के मामले में, मतलब ज्यादा प्री मैरिटल काउंसलिंग करते हैं हम ना। हम हमेशा कहते हैं जवानों को, शादी के मामले में परमेश्वर के हाथ में सब कुछ प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे ऐसे ऐसे व्यक्ति चाहिए करके प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आखिरी में परमेश्वर के हाथ में डालना है कि परमेश्वर आपकी इच्छा जो है वही होना है करके। जवान लोग प्रार्थना करते हैं ऐसे, क्या है, प्रभु मुझे ऐसा 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 चाहिए, लेकिन मेरा इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा जैसे हो। और वो इच्छा कौन होना है, पड़ोस में जो मेरी है वो मेरी होना है करके ना। क्या है, मेरी इच्छा नहीं, नहीं आपकी इच्छा है, लेकिन वो इच्छा क्या होना है, पड़ोस में जो है वो होना है करके। ठीक है, बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी इंटरप्रेट द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, तो आइए आज हम इस फाइनल सेशन में चूजिंग टू फिनिश, आज सुबह से लेकर हम चॉइसेस के बारे में हम देख रहे हैं ना, चुनाव क्या हम चुनते हैं उसके बारे में। और अभी है हाउ टू फिनिश, समाप्त कैसे करना है, हाउ टू फिनिश। बाइबल में अगर देख से बहुत कैरेक्टर्स, परमेश्वर ने उनको चुना, परमेश्वर ने अभिषेक किया, सब कुछ किया, लेकिन बहुत लोग क्या है, अच्छा से उनका समाप्त नहीं हुआ, द फिनिशिंग वॉज नॉट गुड। यहाँ पे फर्स्ट है सिम्सन का, दूसरा सोलोमन का, तीसरा अननिया सफीरा, यहाँ पे जूडस। दे वर ऑल विद गॉड, परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन उन लोग का अंत कैसे था, इट वॉजंट गुड। कहते हैं, बाइबल विद्वान कहते हैं, नियरली 2/3 ऑफ द पीपल इन द बाइबल फिनिश पॉरली। आधा से ज्यादा लोग, उनका समाप्त, उनका अंत क्या है, अच्छा नहीं है। बाइबल में सिर्फ कम लोग हैं जो लोग अच्छा से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनका अंत रहा करके। ठीक है, हम छोटा सा एक वीडियो देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के देख के हम आगे बढ़ेंगे। जॉन अक्वारी, एक कुछ कल्पना नहीं है, 1968 में मैक्सिको ओलंपिक्स में हुआ एक 42 किलोमीटर का मैराथन है। ठीक है, उस मैराथन में क्या हुआ, जॉन अक्वारी को क्या हुआ, ठीक है, बहुत क्या है, इंजरी हो गए थे, नीचे गिरने के कारण हार माना उन्होंने। और बताइए क्या क्या किया, क्या क्या हुआ। ओके, 18 लोग, 75 लोग दौड़ को शुरू किए थे, उसमें से 18 लोग क्या है, पहले ही हार मान लिया, हमने नहीं दौड़ेंगे करके रुक गए। और हाँ, ओके, जॉन अक्वारी ने, जब उनको मालूम था कि वो कुछ भी इसमें जीत नहीं पाएंगे करके उनको मालूम था, जब तक वो यहाँ पे स्टेडियम पहुंचा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, अवार्ड विनिंग गिविंग सेरेमनी भी खत्म हो गया था, मेडल सब बांट दिए, वो फिर भी क्या है, नहीं छोड़ा, अंत तक दौड़ते रहा और खत्म किया रेस को। खत्म करने के बाद जब जर्नलिस्ट ने आके उनसे पूछा, अरे भाई तुम्हें तो मालूम है कि तुम तो कुछ जीतने वाला नहीं है, तुम क्यों दौड़ा अंत तक, क्यों रेस को, क्यों तूने दौड़ा करके जब पूछा, उन्होंने क्या बताया, मेरे देश ने मुझे 5000 मील
रेस को शुरू करने के लिए नहीं भेजा, लेकिन मुझे 5,000 माइल भेजा ताकि मैं उसको अंत करूं। सो दैट आई विल फिनिश द रेस। बहुत लोग क्या है, हम अपने रेस को शुरू जरूर कर देते हैं। हमारे आत्मिक जीवन का भी क्या है, एक रेस है, इट्स अ दौड़, एक दौड़ है हमारे आत्मिक जीवन में भी। हम इस दौड़ को हम जरूर शुरू करते हैं, लेकिन बहुत बार हम भी क्या है, इससे पहले कुछ लोगों को देखा, उन लोग की तरह क्या है, हम पहले ही क्या कर देते हैं, हार मान लेते हैं। अरे मुझसे नहीं होगा, ये बहुत कठिन है ना। ठीक है, देखेंगे व्हाट इज कीपिंग अस फ्रॉम फिनिशिंग। हमें खत्म करने से क्या रुकावट है, क्या क्या रुकावटें हैं। why aren't we able to focus and finish। हम कुछ भी बातें सिर्फ यहाँ पे आत्मिक दौड़ के बारे में नहीं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे विषयों को हम शुरू करते हैं। पढ़ाई हो सकता है, हम पढ़ाई के बारे में ना शुरू करने के क्लासेस शुरू करते वक्त क्या है, साल के पहले क्या है, हम सोच लेते इस साल मैं अच्छा से पढ़ूंगा ना, अच्छा नंबर्स के साथ, अच्छा रैंक के साथ मैं पास करूंगा करके हम सोचते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, हम खत्म कर नहीं पाते हैं। क्या क्या विषय है हमें रुकावट का कारण बनता है। व्हाट आर द रीजंस, क्यों हम ऐसी चीजों में हम सफल नहीं होते। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या विषय है। व्हाट आर द थिंग्स दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम फिनिशिंग समथिंग। क्या है, क्या है, बोलिए। हाँ जी, लैक ऑफ मोटिवेशन, यस, थैंक यू। टारगेट, गोल नहीं है ना। अगर हम गोल सेट नहीं करेंगे, हम कुछ भी हम कर नहीं पाएंगे ना। इसलिए पौल कहता है, मैं क्या है, मैं निशाने की ओर दौड़ के चला जाता हूं ना। ही नोज दैट, उनका निशान क्या है, कहां क्या करना है, उनको मालूम था। अगर गोल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वी विल एंड अप नोवेयर। ओके, अच्छा, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं, हाँ जी, सॉरी, बेंचमार्क सेट करना है। ओके, ठीक है, बेंचमार्क नहीं है इसलिए। ओके, और क्या है, हाँ जी, बीइंग कांस्टेंट अबाउट वर्क। ठीक है, सिर्फ उसके बारे में सोच लेकिन काम नहीं करते हैं, कांस्टेंट नहीं। ओके, सो हम उसमें लगातार मन नहीं लगाते हैं। ओके, फ्लक्चुएशंस, ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। ओके, और बहन लोग बोलिए, कंसिस्टेंसी। और 1 or 2 मोर। बहुत बार क्या है, हम सोचते हैं ये तो क्या है, बहुत कठिन है करके। शुरू करने से पहले ही क्या है, हम सोच लेते ये कठिन है, ये असंभव है, दिस इज नॉट पॉसिबल। बहुत बार एक बार शुरू किए हैं, हारने की वजह से क्या है, अरे अगले बार क्यों करना है, वाई डू इट अगेन। हम प्रार्थना करते हैं, आत्मिक जीवन में क्या है, हम अच्छा से रहना है, पवित्रता में बढ़ना है करके हम सोच लेते हैं। बाद में कुछ पाप आ जाता है, जिस कारण क्या है, हम गिर जाते हैं। दोबारा हम क्या सोचते हैं, अरे एक बार गिर गया, दोबारा क्यों शुरू करें करके, फेलियर्स। तीसरा बहुत कॉमन है, क्या है, लेजीनेस, आलसीपन ना। अरे बाद में देखेंगे ना, अभी तो समय है कि नहीं, अभी तो समय है, बाद में देखेंगे, ऐसे करके सिर्फ आराम से छोड़ दें। ये तो अभी शॉर्ट्स हैं,
इसको देखते रहो ना। ओके, और मिसप्लेस प्रायोरिटीज, भैया ने बताया, नो टारगेट ना, जहां पे जरूरत है उसको छोड़ के बाकी सब में ध्यान देना, और डिस्ट्रैक्शंस। सो इन सब बातों की, और बहुत है, आप लोग ने जो कुछ बताया, इन सब बातों की वजह से क्या है, जो कुछ चीजें हम शुरू करते हैं उसको हम खत्म कर नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन बाइबल में से बहुत लोग हैं जो लोग जवान होके अपने दौड़ को शुरू किया, लेकिन वो लोग क्या है, पूरा भी किए हैं। बाइबल में से बहुत लोग हैं, कुछ उदाहरण है। यूसुफ, नया नियम में, नया नियम नहीं, पुराना नियम में ना, जोसेफ, वो उनके बारे में क्या है, द जोसेफ ऑफ जीसस करके बोलते हैं ना। वो जो कुछ करता है यीशु मसीह की तरह था। उनका पास बाइबल नहीं था, अपने मम्मी पापा से दूर हैं, उनके लिए क्या है, संगति के लिए कोई कलीसिया कुछ नहीं था, फिर भी वो क्या है, जो कुछ करता था हमेशा क्या है, परमेश्वर को सामने रख के वो करता था। इसलिए क्या बाइबल में उत्पत्ति में पढ़ते वक्त क्या है, यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं क्या है, एंड द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ, परमेश्वर यूसुफ के साथ था करके हम पढ़ते हैं। इसलिए जो कुछ किया उसमें वो सफल रहा ना। हिज प्रायोरिटी वॉज राइट टू द डॉट। वो कभी भी आलसी नहीं हुआ, वो कभी भी हार नहीं माना। अगर आप और मैं यूसुफ की जगह में अगर रहेंगे, क्या क्या नहीं बोलेंगे, अरे देखो यार, परमेश्वर ने मुझे स्वप्न दिया, सिर्फ उसको मैंने मेरे भाइयों के साथ बताया, मेरे भाई लोग ने क्या किया, भाई लोग ने क्या किया, अच्छा किया क्या मेरे जीवन में, नहीं, मुझे धोखा दिया। और जहां पे आया वहां पे भी क्या है, उनका कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी क्या है, आखिरी तक वो परमेश्वर के लिए था। हिज प्रायोरिटीज वर ऑलवेज राइट। दूसरा, एरेमिया, उनको परमेश्वर ने क्या है, जवानी में उनको बुलाया, और उनके बारे में हम देखते हैं क्या है, वो हमेशा रोता रहा, ही इज अ वीपिंग प्रॉफिट करके। वो अपने लिए नहीं रोया, इज़राइल के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए रोता रहा। उनका भी परिस्थिति बहुत खराब था, बहुत बुरा परिस्थिति है, फिर भी क्या है, वो उनका समाप्त अच्छा रहा। दानियल और उनके दोस्त लोग, वो लोग कैसे थे, कहां पे थे, दो दानियल एंड हिज फ्रेंड्स कहां थे, बाबिलोन में ना। बाबिलोन में कोई नहीं है आसपास में, उनकी मम्मी पापा उनके साथ नहीं थे, और इतना तक था उनको, जो बाबिलोन का जो कस्टम्स कल्चर उनको सिखाया गया, भाषा भी सिखाया गया, सब कुछ जो इज़राइल देश के विपरीत था, फिर भी क्या है, उन लोग ने पहले ही ठान लिया था। अब दानियल के बारे में पढ़ते हैं, दानियल पहला अध्याय 8वीं वचन में, दानियल ने उनके मन में क्या है, वो ठान लिया था कि अपने आप को वो राजाओं की भोजन के द्वारा क्या है, अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे करके। छोटा सा चीज है, छोटी सी बात है, क्या है, इस भोजन के द्वारा मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। और अंत में देखते हैं क्या है, वो उनके फ्रेंड्स सब लोग के सामने राजा झुकता है, अरे आप ही का परमेश्वर क्या है, सच्चा परमेश्वर करके। ठीक है, रूथ के बारे में, रूथ कौन थी, हु वाज रूथ, शी वाज अ जेंटाइल ना, जेंटाइल थी, लेकिन वो उनको मालूम था क्या है, उनकी सासू माँ की बोलती है क्या है, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तुम्हारे प्रजा मेरे हैं।
ना, शी न्यू। इसलिए क्या है, अगर हम जीनोलॉजी में देखेंगे, यीशु मसीह क्या है, रूथ के द्वारा हम देखते हैं। ओके, सो ओके, और एक छोटी सी लड़की थी इज़राइल की, नामान के घर में। वो क्या की थी नामान के घर में? नामान मालूम है ना, डुबकी लगाया। कितने बार डुबकी लगाया? 7 बार ना। वो क्या किया, वो लड़की ने क्या किया, वो छोटी सी लड़की? ओके, वो कहां पे थी? गुलामी थी ना। वो अपने इच्छा के अनुसार वहां पे नहीं आई। उनके मम्मी पापा पता नहीं क्या हुआ, वो अकेली थी यहाँ पे। फिर भी क्या है, उनके मन में क्या है, मेरे मालिक को क्या है, उनका चंगाई होना है। उनको जो कुछ मालूम था उसको लेकर वो क्या है, मैडम मुझे मालूम है अगर इज़राइल में जाएंगे, वहां पे एक भविष्यवक्ता है, उनके पास जाएंगे तो जरूर क्या है, मालिक को चंगाई होगा करके। चंगाई हुआ कि नहीं हुआ ना? हमारे पास सब कुछ मालूम है, हम सब कुछ मालूम है, लेकिन क्या है, बहुत बार इतना बोलने के लिए भी क्या है, हम क्या कर देते हैं, अरे क्यों यार ये सब बोल के करके। बहुत मौका परमेश्वर हमें देते हैं, उस मौका को हम इस्तेमाल नहीं करते। सो ये सब लोग क्या है, जवानी की उम्र में ना, जवानी में वो लोग, और एस्तर भी है ना, एस्तर रानी भी क्या है, उनके पास अपने आप को बचाने के लिए अच्छा सा समय था। अगर वो कुछ नहीं बोलेगी तब भी क्या है, उसको कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन फिर भी क्या है, वो राजा के सामने गया। मैं मरूंगा तो क्या है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं राजा के पास जाऊंगा, जाके मेरे लोगों के लिए मैं विनती करूंगा करके वो आगे गई। और उसकी वजह से क्या है, पूरे इज़राइल उस समय में बचाया गया। ठीक है, बहुत सारे जवान लोग, और वो लोग सब क्या है, वो अंत तक क्या है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए वो लोग जिए और अंत तक रहे। अभी हम कैसे हमारे क्या अंत तक, हाउ कैन वी फिनिश वेल, अच्छा से कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, या जो कुछ हम शुरू करते हैं उसको कैसे हम अच्छा से समाप्त कर सकते हैं। कुछ विषयों को देखेंगे कैसे। अभी इन सारे लोगों के जीवन में अगर हम देखेंगे, दे न्यू दिस, उन लोग का गोल एक था, क्या है, जो कुछ करते हैं उसमें परमेश्वर आगे रख के दिया, प्रायोरिटी परमेश्वर को आगे रख के किए थे। और उन लोगों को मालूम था कौन मुझे देख रहा है करके। यूसुफ को मालूम था किसने मुझे देख रहा है। वो इसलिए कहता है कि यार मैं ये महा अपराध कैसे मैं परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे कर सकूं करके। और उनको मालूम था कि अगर पाप करेंगे वो मेरे लिए बुरा है ना। He knew what is sin, और किसको मानना वो भी उनको इन सबको मालूम था। ठीक है, सो बाइबल में जब हम देखते हैं, हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं, फिलिपियों 1 अध्याय 6वें वचन में जो कुछ पढ़ दीजिएगा, फिलिपियों 1 अध्याय 1:6। फिलिपियंस 1:6। वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिस काम को तेरे जीवन में प्रारंभ किया है उसको मसीह यीशु के दिन तक क्या है, पूरा करने के लिए योग्य परमेश्वर है ना। ही इज अ गॉड हु इज एबल टू फिनिश द गुड वर्क। वो बीच में छोड़ के नहीं जाते हैं। मुझे आज सुबह इस वचन को पढ़ा ना, बहुत अच्छा लगा। क्या है इस वचन में, वो हम पार चलेंगे ना, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। He is a God who always wants to finish what he started. जो कुछ हमने शुरू किया है उसको समाप्त करने के लिए, अच्छा से समाप्त करने के लिए परमेश्वर चाहता है। बीच में छोड़ के
ठीक है, तुम खुद कर लो करके नहीं छोड़ते हैं परमेश्वर। हमेशा हमारे साथ रह के अंत तक हमारे साथ, वो खत्म करने तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। ठीक है, सो कैसे हम समाप्त कर सकते हैं? परमेश्वर ने हम सबको एक सहायता दिए हैं, सहायक को दिया है। ही इज गिवन अस अ हेल्पर। कौन है वो हेल्पर? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बारे में हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। पवित्र आत्मा कौन है? सहायक है। ठीक है, सो हम थोड़ा सा पवित्र आत्मा के बारे में देखेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय 14 का 15 से 18 तक, वहां पे यीशु मसीह कहते हैं क्या है? मैं यदि तुम्हें, हाँ जी, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हम्म, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा ओके, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हाँ। सो ये पवित्र आत्मा कौन है? हमें हमारे साथ रहने के लिए, हम में रहने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए पिता की ओर से हमें भेजा है। ठीक है, और क्या है, बहुत बार पवित्र आत्मा को एक शक्ति के साथ तुलना करते हैं ना। बहुत लोग सोचते हैं क्या है पवित्र आत्मा कौन है? क्या है? एक शक्ति करके, इट करके इस्तेमाल करते हैं। इट इज नॉट एन इट, इट इज अ ही, एक व्यक्ति है। ठीक है, ट्रिनिटी करके हमें मालूम है कि नहीं? ट्रिनिटी मालूम है कि नहीं? कौन कौन है ट्रिनिटी में? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ठीक है, सो ट्रिनिटी के बारे में हमें मालूम है। सो उसमें एक व्यक्ति पवित्र आत्मा है। ठीक है, पुराना नियम में जब पवित्र आत्मा के बारे में हम पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं पवित्र आत्मा समय पर, एक एक समय पर क्या है, कुछ लोगों को, कुछ चुने हुए लोगों को अभिषेक किया कुछ विशेष कार्यों के लिए। ठीक है, परमेश्वर का कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए, पूरा करने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को पवित्र आत्मा की अभिषेक दिया। सब लोग के पास नहीं था। ठीक है, कुछ विशेष विशेष लोग, सिमसन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सिमसन का परमेश्वर ने अभिषेक किया। ठीक है, और बेजलियल करके जब तंबू बनाते वक्त क्या है, वो उनको विशेष अभिषेक मिला ताकि वो सब कुछ जैसे परमेश्वर चाहता था वैसे बनाने के लिए उनको विशेष अभिषेक मिला। ठीक है, सो कुछ कुछ लोगों के लिए क्या है, परमेश्वर कुछ कुछ समय में पुराने नियम में अभिषेक किया पवित्र आत्मा की। अभी नया नियम में क्या करते हैं? नया नियम में कुछ विशेष विशेष लोग के लिए, पास्टर लोग के लिए विशेष अभिषेक देते हैं। ऐसे क्या? हाँ, नया नियम में ऐसा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं क्या है, ठीक है, अब तक क्या है, मैं तुम लोग के साथ था, लेकिन अभी क्या है, मैं पिता के पास में जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को क्या है, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप लोग के साथ रह के आपको मदद करने के लिए एक सहायक को मैं क्या है, छोड़ के पिता की ओर से भेजूंगा। वो सहायक कौन है? वो पवित्र आत्मा है। ठीक है, सो पवित्र आत्मा के बारे में जब हम देखते हैं, पवित्र आत्मा हमेशा क्या है, वो यीशु मसीह ने जो कुछ बताया उससे लेकर क्या है, हमें स्मरण दिलाएगा ना। ही विल रिमाइंड अस ऑफ व्हाट जीसस इज ऑलरेडी स्पोकन टू अस। वो अपने आप कुछ भी बातों को नहीं बताते हैं। आजकल क्या है, इन दिनों में बहुत सारे शिक्षाएं चलती है ना, बहुत सारी शिक्षाएं क्या है, पवित्र आत्मा ने ऐसे बताया, लेकिन वचन के अनुसार नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत सावधान होना जरूरी है। ठीक है, सो पवित्र आत्मा हमें किस रूप में मदद करते हैं, या कैसे हम उनको उनका पूरा क्या
पवित्र आत्मा ने हमें जो कुछ किस विषय के लिए हमें दिया गया उसको कैसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे ना। प्रेरितों के काम पहला अध्याय का 8वें वचन में, परंतु परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे यहूदिया और सामरिया में समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह और होगे। पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा हम क्या बनेंगे? विल बी अ विटनेस फॉर क्राइस्ट, यीशु मसीह के लिए एक गवाह बनेंगे। ठीक है, क्या परमेश्वर हमसे चाहा कि हम उनकी गवाह बने करके? परमेश्वर एक समय में क्या यीशु मसीह था, यीशु मसीह के पास 12 लोग चेलों को छोड़ के गया। 12 लोग चेलों के पास आज कौन है? आज कौन है यीशु मसीह के लिए? कौन है? 62 लोग हैं। उनकी जगह में क्या गवाह बन के रहने के लिए, लोगों को उनके बारे में बताने के लिए कौन है? हाँ, कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जाके सब लोग को बताएंगे क्या? किसको रखा है परमेश्वर ने अब इस समय में? किसको बनाया, किसको रखा है? मुझे रखा है ना, हम सबको रखा है ताकि हम जाके लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सकें, उनकी गवाह बन सकें करके। और वो पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा हम क्या पाएंगे? ज्यादातर क्या है इसमें हम खुश हैं, सामर्थ पाएंगे ना। लेकिन वो सामर्थ किस लिए है? किस लिए है? ताकि हम यीशु मसीह का सुसमाचार के लिए एक गवाह बन सकें ना। इन दिनों में क्या है, बहुत बार हम सामर्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, सामर्थ को चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए गवाह बनने के लिए नहीं चाहते हैं ना। मुझे सामर्थ चाहिए करके, सामर्थ पाएंगे तो क्या अन्य भाषा में बोलना है या वरदान मुझे मिलेगा, ये सब हमें अच्छा लगता है। लेकिन यीशु मसीह के लिए गवाह बनना है करके बोलेंगे तो वो मुझे नहीं चाहिए या मैं नहीं करूंगा नहीं। इसलिए पास लोग हैं नहीं है। अगर हमारे समय में हम यीशु मसीह को देखना चाहेंगे तो क्या है, हम सब लोग क्या है अपनी जगह में यीशु मसीह के लिए गवाह बनना है। वी हैव टू बी अ विटनेस इन आवर ओन प्लेसेस। यीशु मसीह के बारे में बहुत लोग हैं आज भी जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, नहीं सुने हैं। जब हम लोग वेलोर में थे, पास्टर जॉर्ज और हम, क्या उस समय में क्या है, हर दूसरे शनिवार हम गांव में जाते थे। बाकी दिनों में क्या है ऑफिस का काम था, दूसरे हफ्ते में हम आउटरीच के लिए बाहर जाते थे गांव में। उस समय में कुछ गांव में जाके जब हम बुजुर्ग लोगों से पूछते हैं क्या दादाजी आपको यीशु मसीह जानते हैं, आप यीशु मसीह को मालूम है? वो लोग क्या कहते थे या वो लोग क्या बोलते थे मालूम है? हमारे ऑफिस से 20-25 किलोमीटर दूर में, ज्यादा दूर नहीं है। वो लोग कहते थे अरे यीशु मसीह वो कौन है? ये तो वो तो क्या है इस स्ट्रीट में, इस विधि में नहीं है, आगे जाके पूछो क्या है। अभी भी ये हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। हम बोलेंगे क्या है, अरे आजकल इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ है करके, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। उन लोग के पास कौन जाएगा? विदेश से कोई आएगा? विलियम केरी ऐसा कोई आएगा? कोई आने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे रखा है। इसलिए मत्ती अध्याय 5 में, मत्ती अध्याय 5 में 13 से 16,
तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सभी लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। बड़ाई करें ना। परमेश्वर ने हमें ज्योति और नमक बनाया। किस लिए? किस लिए बनाया? ताकि वह 16वीं वचन ना 16 में क्या देखते हैं? ताकि हमारे उजाला के द्वारा क्या है? क्या है? पढ़िए 16 में। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को कि देखकर वे तुम्हारे भले कामों को सुने, देखें, तुम्हारे पिता की तुम्हारे जो पिता स्वर्ग की में है जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। बड़ाई करें। बहुत बार क्या है, लोग चाहते हैं कि हमारे भलाई काम को देखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? भलाई काम को नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हैं। हाँ? है कि नहीं? हम बोलते ज्यादा, करते कम है। दैट इज नॉट स्पिरिचुअल। स्क्रिप्चरल क्या है? परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है उसी अनुसार करना है, सिर्फ सुनाना नहीं है। लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं, they've heard a lot, लेकिन आज दुनिया देखना चाहती है, सच्चाई मसीह को देखना चाहती है। अगर पवित्र आत्मा हमें मिलेगा, क्या बनना है हम? किस लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया? ताकि हम उनके लिए गवाह बन सकें। पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया? ताकि हमारे साथ साथ रहें। हमें अनाथ छोड़ने के लिए नहीं, लेकिन हमें हमारे साथ रहने के लिए ना। He lives inside us। पवित्र आत्मा हम में रहता है। अगर हम नया नियम में पढ़ेंगे, पौलुस इसी को बताते हैं हर बार, तुम में, तुम्हारे द्वारा ना, इस बात को, लिविंग इन यू। सो पवित्र आत्मा हम में रहेंगे। इसलिए 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय का 3 का 16 में, 1 कोरिन्थियों 3 का 16 में, क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो क्या तुम कौन हो? परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। तुम्हें वास करता है। कौन है हम? कौन है हम? परमेश्वर का मंदिर है। और हमें कौन वास करता है? पवित्र आत्मा हमें वास करता है। इसको हम याद करना। पवित्र आत्मा किस लिए है? ताकि हमें वास कर सके, और हम जैसे हम मंदिर को, चर्च को हम रखते हैं, वैसे हमारे जीवन को भी हम रखना है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। मैं अभी साधारण नहीं हूं, आई एम एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन। क्यों? परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। और पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे अंदर आके हमें कैसे मदद करता है? अगर हम देखेंगे, हर वक्त जब जब हम पाप करते हैं, हमें क्या है? पाप के बारे में क्या है? हमें बताते हैं। He convicts us of our sin। कन्विक्शन मतलब जज। ओके, एक कन्विक्शन एक है, दूसरा गिल्टी फीलिंग है। ठीक है? कन्विक्शन, हाँ जी, अंगीकार, स्मरण नहीं, स्मरण कर। He convicts us मतलब क्या है? हम जो कुछ गलती किए हैं
उसको पश्चाताप करने के लिए, ठीक है, कन्फेस करने के लिए हमें हमें याद दिलाते हैं। शैतान क्या करता है, जब जब हम पाप करते हैं, अरे तुम कौन हो, दोषी हो, ने? हर बार जब जब हम पाप करते हैं, हमें शैतान दोष का वो फीलिंग लाता है। अरे तुम किए हो, अभी यीशु मसीह तुमसे प्रेम नहीं करेगा, तुम बहुत बड़ा पाप किए हो, ऐसे करके हर बार क्या है, शैतान दोषी का ये स्वभाव लाता है, वो मन लाता है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या क्या करते हैं हमारे जीवन में? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आके हम जो कुछ पाप गलती किए हैं उसको हमें याद दिलाकर उससे क्या है, बाहर आने के लिए हमें सामर्थ्य भी पवित्र आत्मा देते हैं। सो पवित्र आत्मा जब जब हमारे अंदर रहेंगे, तब तब क्या है, हम पाप से दूर रहने के लिए भी हमें अनुग्रह देता है। क्यों? पवित्र आत्मा का नाम ही है क्या है, पवित्र करके। उनमें क्या है, अपवित्रता कुछ भी नहीं है। हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा मदद करते हैं। ओके, और साथ में जब जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन को समझने के लिए हर वक्त हमेशा हमारे साथ हैं। इस वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं। हमें मालूम है बाइबल का लिखा कौन है, किसने लिखा है बाइबल को? पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लोग लिखे हैं। सो जब जब हम बाइबल पढ़ेंगे, उसको समझने के लिए सामर्थ पवित्र आत्मा हमें देता है। सॉरी, मैं समय के कारण क्या है, मैं बाइबल रेफरेंसेस नहीं दे रहा हूं, ठीक है। सो इन कुछ विषयों को रखते हुए क्या है, हम आगे बढ़ेंगे। अभी इस समय पर पवित्र आत्मा का जरूरत है कि नहीं? हमें जरूरत है, ठीक है। इस पवित्र आत्मा का अगर जरूरत है, कैसे हम इस पवित्र आत्मा को पा सकते हैं? हाउ कैन आई रिसीव द होली स्पिरिट? रिपेंट, बिलीव इन क्राइस्ट। ओके, ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले भैया ने बता दिया क्या है, हम पाप के साथ पवित्र आत्मा को नहीं खोज सकते। सबसे पहले हमारे पापों को हम अंगीकार करना जरूरी है, माफी मांगना जरूरी है। दूसरा, मांगो तो दिया जाएगा। जब हम मांगेंगे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का जरूरत है करके जब हम मांगेंगे, परमेश्वर ने बताया जरूर, यीशु मसीह ने बताया जरूर पिता हमें पवित्र आत्मा देंगे करके, ठीक है। और आखिरी में क्या करना है? धन्यवाद देना है। जब जब हम यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी मांगेंगे, उसको परमेश्वर पिता जरूर हमें देंगे। सिर्फ 3 चीजें क्या करना है? सबसे पहले पाप के लिए माफी मांगना है, दूसरा मांगना है, तीसरा विश्वास करना है मुझे मिल गया करके। क्या तैयार है हम लोग इस पवित्र आत्मा पाने के लिए? प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का जरूरत है, आई नीड द होली स्पिरिट। इस समय में क्या है, पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे जरूरत है। प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार रहने के लिए, जीने के लिए मुझे आपकी पवित्र आत्मा का जरूरत है। आपके वचन को समझने के लिए मुझे आपकी पवित्र आत्मा का जरूरत है। आपको मुझे चाहिए। क्या हम मांगेंगे? मांगेंगे? शैल वी आस्क? आइए सब लोग खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए। यस लॉर्ड, प्रभु जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए कुछ समय हम लेंगे, हम परमेश्वर की ओर से हमारे आंखों को बंद करेंगे। अगर कुछ गलतियां हमारे जीवन में अभी भी हैं, जिसको परमेश्वर अभी इस समय हमें याद दिलाता है, अगर हम माफ़ी नहीं मांगे, पश्चाताप नहीं किए, तो कुछ समय लेंगे। प्रभु आप मुझे माफ़ करिए, प्रभु आप मुझे माफ़ करिए, मेरा इस पाप से प्रभु जी आप मुझे बचाइए। इसको छोड़ना चाहता हूँ प्रभु जी, आप मुझे
इस पाप से बाहर निकालिए करके हम प्रार्थना करेंगे। यह आपका समय है, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय है। इधर उधर मत देखिए, मेरे पास में कौन बैठा है, कौन खड़े हैं, उसको मत सोचिए। आपका और परमेश्वर के साथ समय है। आइए, ये समय आपका है। आपने अपने हृदय की इच्छा को जाहिर किया है। आपने प्रभु के सामने अंगीकार किया है कि मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, और एक अच्छी दौड़ को पूरा करने के लिए, एक अच्छी दौड़ को समाप्त करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। उसके लिए पहले हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें। जो भी पाप हैं जो आपने अभी तक अंगीकार नहीं किया, जैसे मैंने कहा सुबह भी, अगर हम अपने मन को कठोर करेंगे हमारा ही नुकसान है। लेकिन प्रभु आज आपसे विनती कर रहा है, अपने दिल को, अपने मन को साफ करो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। पवित्रता का जीवन जीना इतना आसान नहीं है। मनुष्य अपने शक्ति सामर्थ्य से ये नहीं कर सकता। वो कोशिश कर सकता है, लेकिन कुछ दिन वो कामयाब हो पाता है, लेकिन फिर से, क्योंकि वो मनुष्य होने के कारण, वो फिर से उसी पाप को करने लगता है। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके दिल में रहना चाहता है, आपके उस दिल रूपी मंदिर में रहना चाहता है। जैसे पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है? और बहुत कड़े शब्दों में बोलता है, जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नष्ट करूंगा। जो इस मंदिर को पाक नहीं रखेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। परमेश्वर आपके मन मंदिर में रह के आपकी अगुवाई करना चाहता है, आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में और ज्ञान देना चाहता है। आपके दिल में रह के आपके दुविधाओं में, असुविधाओं के समय, असुरक्षा के समय, अज्ञानता के समय, सारी नकारात्मक चीजों के समय वो आपका दोस्त बन के आपको इस जीवन की नैया में पार लगाना चाहता है। इतना अच्छा मित्र आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आज आपके लिए मौका है, अपने दिल को, अपने मुंह को खोल करके प्रभु से मांगे, प्रभु से उस पवित्र आत्मा के लिए मांग ले, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और प्रभु चाहता है इस पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक छोटे से लेके बड़े तक हर एक के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाना चाहता है। ये अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। अंत के दिनों में मैं जवानों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और जवान दर्शन देखेंगे। वो बड़ी बड़ी भेद की बातों को कहेंगे। जवान, आज प्रभु की वाणी को आप अनसुना ना करें। प्लीज अपने दिल के दरवाजे को खोल दें, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ वास करके आपके जीवन को
इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग बनाना चाहता है, स्वर्ग जैसा बनाना चाहता है, और आपको उस स्वर्ग का भागीदार भी करना चाहता है। आइए अपने मुंह को खोलें, सब अपने मुंह को खोल करके प्रभु से मांगे, प्रभु दया कर, यस प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु आपकी आवश्यकता है, पवित्र आत्मा आपकी आवश्यकता है। हालेलुया। ओ अपने मुंह को खोले खोले खोले, कोई भी मुंह बंद करके ना खड़े रहे। ओ जो मुंह खोल के मांगेगा, प्रभु आज अपने आत्मा को उंडेलने के लिए तैयार है। भूखे मन वालों के लिए प्रभु अपने आत्मा के द्वारा तृप्त करना चाहता है। जिनके अंदर आत्मिक भूख और प्यास है, प्रभु से मांगे। प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वो हर एक को उसी एक मेजर से, उसी एक परिमाण से हर एक के ऊपर वो उंडेल देता है। हालेलुया। ओह प्रभु, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं। प्रभु सब अपने मुंह को खोल के, जब इस गीत को गाया जाता है, सब अपने मुंह को खोल के प्रभु से मांगे। कोई भी चुप ना खड़े रहे, सब मांगे मांगे मांगे। हालेलुया। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सब अपने मुंह को खोल के मांगे। गीत गाना जरूरी नहीं है, प्रभु से मांगे, यीशु तेरे, प्रभु से मांगे, अपने मुंह को खोल के मांगे। हालेलुया। उठाता हूँ मैं, हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ। अभी मैं आपको एक आह्वान करना चाहता हूं। जो लोग प्रभु उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना चाहते हैं, जो उस पवित्र आत्मा के स्पर्श को पाना चाहते हैं, ऐसे सारे जवान सामने आ जाएं। हम जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं, जितने भी इस चर्च के एल्डर्स हैं, पास्टर साहब को, पास्टर अम्मा को मैं बुलाना चाहूंगा, सामने आ जाएं। हम सब प्रभु के सेवक आपके ऊपर हाथ रख करके हम प्रार्थना करना चाहते हैं। आज आपके लिए एक सुनहरा मौका है। सब अपने दिल को तैयार करें, क्योंकि प्रभु एक तैयार दिल में वो प्रवेश करना चाहता है, अपनी आत्मा को उंडेलना चाहता है। आपको एक जलता हुआ तीर शत्रु के सामने वो भेजना चाहता है, ताकि शत्रु आपको देख के डरने वाला हो। आपको ऐसा जलता हुआ तीर, ऐसा जलता हुआ एक ज्वाला बनाना चाहता है, जो शैतान के राज्य को हिला सके। जिस प्रकार से उसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो के द्वारा अपने उस जलाल को प्रकट किया, वैसे ही आज आप जवानों के द्वारा वो अपने जलाल को प्रकट करना चाहता है। और भी अगर कोई है, कृपया आ जाएं सामने। ये प्रभु का समय है, प्रभु आपको आह्वान दे रहा है।
हम सिर्फ प्रभु के तरफ से आपके पास हम खड़े हैं। प्रभु आपको बुला रहा है, उस अभिषेक से भरने के लिए आपको बुला रहा है। आ जाइए। और भी कोई आना चाहते हैं, आ जाइए। हम सब एक एक के ऊपर हाथ रख करके हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जितने लोग भी सामने आए हैं, कोई भी इधर उधर ना देखें, और जो अपने स्थान में भी हैं वो प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, मैं मेरे हृदय में प्रभु उस पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए प्रभु। ओ प्रभु, मैं उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना चाहती हूँ प्रभु, ताकि मैं आपके लिए एक गवाह बन के जी सकूं। हालेलुया। ओ प्रभु, मैं सिर्फ एक साधारण विश्वासी बन के नहीं प्रभु, लेकिन आपके लिए एक ओ प्रभु एक शक्तिशाली औजार के रूप में प्रभु मैं बन के रहने पाऊं। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हम लोग आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। हालेलुया। मेरे मन में सच है परमेश्वर, यीशुआ मेरे मन में समा, तुझे पुकारते हैं खुदा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ सच में परमेश्वर तू महान है खुदा परमेश्वर। तेरी आराधना करते हैं खुदा परमेश्वर प्रभु जी। छू ले परमेश्वर प्रभु जी, इसी वक्त तू हमें छू ले परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी तुझे पुकारते हैं मेरे मन में समा परमेश्वर, मेरे मन में तू समा जा खुदा परमेश्वर प्रभु जी। मेरे मन में समा जा। अभी भी बहुत लोग अपने मुंह को बंद करके हैं। अगर आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे, प्रभु आपके प्रार्थनाओं को नहीं सुन पाएगा। प्रभु अपने आत्मा को उंडेलने में असफल हो जाएगा। प्लीज अपने मुंह को खोलें। अगर आपको रोना आता है, अपने आप को फ्री छोड़ दें। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, प्रभु पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। वो अपने आप को फ्री छोड़ दें। आप अपने आप को बांधे नहीं, अपने आप को फ्री छोड़ दें। जैसा पवित्र आत्मा आपके मुंह से बातों को निकालता है, निकालें। आप डरे नहीं कि आप क्या बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी ना डरें, बिल्कुल ना डरें। ओ आपको रोना आ रहा है, रोएं, रोएं, प्रभु के सामने रोएं, प्रभु से मांगे हैं। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है मेरे भाई, मेरे बहन। हालेलुया। ओ रिबाला नामा शिखरा बाला 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 बा। ओ प्रभु दया कर प्रभु। ओ हमारे भाई बहनों पर दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया। रिबाना मारा बाला बाम। ओ हालेलुया। एक मिनट थोड़ा आंख खोलेंगे, मेरी ओर ध्यान दें। बहुत लोग अभी भी अपने मुंह को खोलने में समर्थ नहीं है। मुझे नहीं मालूम क्या बात है जो उनको रोक रही है।
इधर प्रभु का आत्मा बहुत जबरदस्त तरीके से वो कार्य कर रहा है, लेकिन हम अपने मुंह को खोल नहीं रहे। प्लीज अपने हृदय को कठोर ना करें। अगर आपको लग रहा है मेरे मुंह से कुछ जो मैं भाषा बोलता हूं उसके अलावा कुछ भाषा आ रही है, प्लीज आप रोके ना। ये प्रभु आपके मुंह में कुछ नई भाषा आपको दे रहा है, जिसको हम अन्य भाषा बोलते हैं। अगर आप दिल से मांगेंगे, प्रभु दिल से मांगने वालों को कभी भी वो निराश नहीं करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे मुंह से कुछ अजीब भाषा निकल रही है, आप उसके लिए चिंता ना करें। प्रभु आपको अन्य भाषा से भर रहा है। वो चाहता है आप भरें, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन है हमारे लिए। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा, हम उसके लिए बोल्डली खड़े हो पाएंगे, हम उसके लिए बोल्डली गवाह बन पाएंगे, हम उस रनर के समान बोलने पाएंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए मुझे इस पृथ्वी पर नहीं भेजा कि मैं अपने मसीह जीवन का शुरुआत करके मैं थम जाऊं, लेकिन उसने इसलिए भेजा ताकि मैं जीवन के अंत तक मैं उस दौड़ को दौड़ूं और उसको पूरा करूं, और यीशु मसीह के सामने एक दिन याव के साथ खड़े होकर के उससे उस मुकुट को, उस इनाम को पाऊं। इसलिए आइए हम और कुछ समय हम अपने मुंह को खोलेंगे और हमारे भाई लोग उस कोरस को फिर से गाएंगे। यीशुआ, उस कोरस को हम फिर से गाएंगे। और आप लोग कोरस को नहीं भी गाएंगे चलेगा, आप अपने प्रार्थना को प्रभु के सामने रोते हुए, जैसे अन्य भाषा आपको मिलता है, आप बोलते हुए प्रभु की स्तुति करते चले जाएं। प्रभु आपको भरना चाहता है। आइए हम अपने मुंह को खोलें, सब मुंह को खोलें। कोई भी यहाँ शांत ना बैठे, हालेलुया। कोई भी शांत खड़े ना रहे, हालेलुया। ओ री बाला 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने
तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। आइए हम सब अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। ओ प्रभु, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु। ओ आपके कार्यों के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ तेरी स्तुति ओ स्तुति ओ स्तुति ओ स्तुति ओ स्तुति ओ स्तुति ओ तेरी महिमा 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 महिमा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। ओ आपके नाम की महिमा करते हैं, ताली बजा के हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। ओ ले माना ना ना मा शांदर ने ना 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 मा या बरा 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 या। आप सबों को मैं एक बार फिर से मैं अनुरोध करूंगा, आप निराश ना हो। पवित्र आत्मा अगर अभिषेक आपको नहीं मिल पाया है, निराश ना हो। घर जा करके आप प्रार्थना करें, प्रभु से मांगते रहें। अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में मांगे। प्रभु सिर्फ झुंड में देगा करके नहीं है, लेकिन जब आप अपने बंद कमरे में भी जब आप प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आपके ऊपर उंडेलने के लिए वो तैयार है। सो आइए हम अपने स्थानों को जाएंगे और आगे का समय मैं पास्टर साहब के हाथों में सौंपता हूं। अपना बाइबल मत रखो, एक वचन मैं पढ़वाना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सबसे पहली बात, पिछले कई दिनों से हम तैयारी कर रहे थे आज के इस एक दिन की सभा के लिए, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इस सभा को होने में प्रभु ने सहायता किया। सबसे पहले हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उसके प्रेम के लिए, उसके भलाई के लिए। क्यों ना प्रभु को ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास पास्टर जोएल के लिए, पास्टर एलएमबी के लिए भी, जिनकी सहायता से पास्टर साहब हमारे मध्य में आ सके। बड़े दूर लखनऊ से हमारे बीच में आए। कल शाम को 5 बजे पहुँचे और मीटिंग भी लिया उन्होंने। फिर आज सुबह 9 बजे से लेकर अभी 4:45 बजे तक हमारे मध्य में है। वापस 8 बजे वे लौट कर जाएंगे। और हम धन्यवाद देते हैं उनके समय के लिए, उनके टीचिंग्स के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप तीनों सेशन में कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, और जो कुछ भी आपने सीखा है वो आपके जीवन में आने वाले दिनों में कार्य करने वाला होने पाए। क्यों ना प्रभु के दास के लिए भी हम ताली बजाकर धन्यवाद देने पाए। थैंक यू। हम धन्यवाद देते हैं ब्रदर जॉर्ज एलएमबी के लिए। उन्होंने पास्टर साहब को रिसीव किया और अपने घर में उन्होंने रखा है। हमारे यहाँ गेस्ट रूम पैक है, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ रखा। हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे ब्रदर्स, ब्रदर राजू के लिए, पी राजू के लिए, ब्रदर रामा राव के लिए, भाई मुन्ना के लिए, भाई बबलू के लिए, जो सुबह से काम में लगे हैं, कुछ ना कुछ काम वो कर रहे हैं। हमारे एल्डर्स ब्रदर के लिए, ब्रदर कृपा राव, ब्रदर चंटी, ब्रदर वल्लभ राव के लिए, ब्रदर के.एस. राजू के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। क्यों ना एक बार उनके लिए भी हम ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें।
हम धन्यवाद देते हैं हमारे क्वायर के लिए, भाई अभिषेक के लिए, संजय के लिए, थॉमस भाई के लिए, जस्टिन के लिए, भाई जॉय और उनके टीम, दो उनके साथी हैं, है ना, दाहिना हाथ बायां हाथ, मॉरिस और चिन्ना, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। क्यों ना उनके लिए भी हम जोरदार ताली बजा कर धन्यवाद दें। आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। कहीं ना कहीं जाने का आपने प्लान बनाया होगा, चाहे आप प्रेम से आए, इच्छा से आए, जैसे भी आए, पर ये परमेश्वर की इच्छा थी कि आज का दिन आप यहां पर रहे। Praise the Lord। मनुष्य सोचता बहुत कुछ है, पर परमेश्वर की ही इच्छा अंत में पूरी होती है, और परमेश्वर की इच्छा थी कि आज का दिन आप यहां पर रहें, और इन बातों को प्रभु आज आपको सिखाना चाहता था। Praise the Lord। सो हम हर सेशन के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज शाम तक, सुबह से लेकर जो कुछ भी आपने सीखा, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। शायद कोई बात समझ में नहीं आई होगी, पर जो भी बात आपको समझ में आई होगी, अगर उसके अनुसार अपना जीवन बिताने की आप कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पर प्रभु आपकी क्या करेगा, सहायता करेगा। हमारा मसीही जीवन एक दिन का जीवन नहीं है, 9 दिन का जीवन नहीं है, 40 डेज का जीवन नहीं है। हमारा मसीही जीवन रोज का जीवन है। किसका जीवन है? रोज का जीवन है। रोज हमको अपने क्रूस को क्या करना है, उठाना है। आज से शायद आपने सोचा होगा कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं गीत गाऊंगा, थोड़ा, जो मुझे नहीं पता आपने क्या सोचा है, मैं नहीं पूछना चाहता। कुछ भी आपने एक अच्छा काम जो भी आपने सोचा होगा, चाहे अपने लिए हो, घर के लिए हो, चर्च के लिए हो, परिवार के लिए हो, डू इट। प्रभु ने उस इच्छा को आपके मन में क्या किया है, डाला है। लास्ट सेशन जो अभी था, आप में से कई जवान लोग आए, आंसुओं के साथ आप थे। हमारी इच्छा है हर एक जवान पवित्र आत्मा का अभिषेक भी क्या करने पाए, प्राप्त करने पाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का दान हम सब के लिए है। 2 लोगों को जवानों की जरूरत है। किसको? प्रभु को भी जवान चाहिए, शैतान को भी जवान चाहिए। हमारा बॉडी 2 लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु भी इस्तेमाल करना चाहता है, शैतान भी इस्तेमाल करना चाहता है। आपका चॉइस है। चॉइस आपने सुना ना, आप अपना बॉडी किसको देना चाहते हैं? अभी तो आप, मैं पूछूंगा तो आप जोर से बोलेंगे यीशु को देना चाहता हूं, और अभी घर जाते ही चैलेंज आ जाएगा। आप मोबाइल चालू करते ही आपका फ्रेंड बोलेगा अभी कहां गया था दिन भर, तेरा फोन स्विच ऑफ था, इतने मैसेज किए, आज तो आजादी का दिन है, तू कहां बंद गया था। आपके पास एक बड़ा चैलेंज है, क्या करेंगे आप? बड़ा मुश्किल है। शैतान के साथ जाऊं, यीशु के साथ जाऊं, अपने बॉडी को शैतान के लिए दूं, यीशु के लिए दूं। चॉइस इज योर्स। जिसको आप देंगे वो इस्तेमाल करेगा। अगर आप प्रभु को देंगे तो प्रभु इस्तेमाल करेगा, अगर आप शैतान को देंगे शैतान इस्तेमाल करेगा। बट नो 50-50, नो 20-20। प्रभु कोई भी गेम 20-20 और 50-50 का नहीं खेलता। ही वॉन्ट्स टू प्ले ओनली 100। जो भी गेम उसके साथ खेलना है, कौन सा गेम रहेगा? 100। बिकॉज ही गेव 100, ही वॉन्ट्स 100। उसने हमें 100% दिया है, और वो मुझसे और आपसे चाहता भी कितना है? 100%। ब्रदर जॉर्ज ने कहा कि निराश मत होना कि हमें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला। घर जाने के बाद भी जब दुआ प्रार्थना में रहे, सबका अपना अलग अलग अनुभव है पवित्र आत्मा के साथ। सबका अपना अपना अनुभव है। जरूरी नहीं है कि सबके साथ एक ही प्रकार का अनुभव हो। एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय
37वां पद। मैं चाहता हूं आप सब निकाल लें। सब निकाल लिए? मिल गया तो आमीन बोलिए, नहीं तो हालेलुया बोलिए। कोई हालेलुया बोला? ओके, मिल गया। अब मैं चाहता हूं कोई, आप सब एक बार पढ़िए, फिर कोई एक जने पढ़िएगा। ओके, सब 1 2 3 रीड। अड़तीसवां वचन भी पढ़िए। ओके, नाउ अभी भाई आदि पढ़ रहे हैं, अब आप मेरी तरफ ध्यान से सुनिएगा, है ना? पर्व के अंतिम दिन, यस, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ। यीशु मसीह क्या हुआ? यीशु मसीह क्या हुआ? खड़ा हुआ। जब आप कोई खड़ा हो जाता है तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? खड़ा होता है। यीशु मसीह खड़ा हुआ और क्या बोल रहा है? और पुकार कर कहा। और कैसे बहाल बोला? बोलिए कैसे बोला? धीरे से नहीं बोला, फुसफुसा के नहीं बोला। बाइबल बताती है पुकार करके बोला, ऊंची आवाज से बोला। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? खड़े होकर ऊंची आवाज से क्या बोलना चाह रहे हैं? यदि कोई प्यासा हो तो, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। आए। किसको बुला रहे यीशु मसीह? किसको बुला रहे? प्यासे लोगों को बुला रहे हैं। मैं बताऊंगा ये कौन सी प्यास है। यीशु मसीह खड़े होकर पुकार कर बोल रहे हैं, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और पिए। मेरे पास आए, पिए, मतलब मेरे पास एक ऐसा पानी है जो मैं उसको देना चाहता हूं, पर ये पानी उसको दूंगा जिसको हेलो, जिसको प्यास लगी है। जो इस पानी का प्यासा है वो मेरे पास आए और मैं उसको ये पानी दूंगा। उसकी प्यास को मैं क्या करूंगा? बुझाऊंगा। और उसके बाद यीशु मसीह ने एक और बात कही, हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, इस पानी को पीने के लिए, इस पानी के से प्यास बुझाने के लिए, जो मुझ पर, मेरे ऊपर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, मतलब बाइबल में आया है, उसके हृदय में से, उसके हृदय में से, कि मेरे हृदय में से, उसके मतलब किसके? जो प्यासा है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। नदी बोला कि नदियां बोला? एक वचन है कि बहुवचन है? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। बह निकलेंगी। कहां से बह निकलेंगी? कहां से बह निकलेंगी? हमारे हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी लिखा है, बट ये हृदय से जीवन जल की नदियां छोड़ दीजिए, हमारे हृदय से एक एक बूंद पानी भी नहीं टपक रहा है। हेलो, हमारा मन इतना कठोर हो गया है कि इस हृदय से एक एक बूंद पानी भी नहीं निकल रहा है, पर प्रभु कह रहा है कि जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। पर यह कब होगा मालूम है? जब मुझको और आपको क्या होगी? किसको होगी? आज बहुत से लोग आए थे, आपको आपकी प्यास को क्या करना पड़ेगा? कितने लोग समझ रहे हैं? आपको आपकी प्यास को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। प्यास है पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेने के लिए। प्यास है। घर में एक बार, नल तो बहुत लगे हुए हैं घर में, एक बार एक नल में पानी नहीं आ रहा था, नया नया लगा था।
पानी नहीं आ रहा था। परेशान हो गए, कुछ कुछ करना था किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमारा मुन्ना भाई को बुलाना पड़ा। मुन्ना देख तो रे बेटा पानी नहीं आ रहा है। उसने फिर धोखा खोला आला, उसने फिर पाइप को उसने खोला, पांचा पेनिस पेनी क्या बता ना पेचिस, उससे जो भी उस पाना पाना पेचिस उससे लिया उसने और उसने खोला। खोलने के बाद उसने बोला कि अंकल इसमें थोड़ा सा कचरा, और उसने कचरा साफ करके वो कचरा ला करके मुझे दिखाया, अंकल ये कचरा था। और जैसी कचरा हट गया वापस वहां से एक पानी की क्या है धार बहने लगी। आज की शाम में आपको बताऊं, हम में से हर एक का हृदय बहुत अच्छा है, पर हमारे हृदय के अंदर कहीं ना कहीं क्या आ गया है, कचरा आ गया है। उस कचरे के कारण अंदर से जीवन जल की नदियां क्या नहीं निकल रही है। दो बातें होनी चाहिए। पहली बात प्यास होनी चाहिए, दूसरी बात मुझे प्रभु के पास आना है, तीसरी बात मुझे विश्वास करना है, और चौथी बात प्रभु कहता है तेरे हृदय से जीवन जल की क्या है, नदियां बह निकलेगी। कितने लोग चाहते हैं आपके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलें? आपको मालूम है अगर मेरे हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी तो ये नदी बहुतों के प्यास को क्या कर पाएगी, बुझा पाएगी। आपको मालूम है आपके मोहल्ले के पास, आपके घर के पास, आपके स्कूल के पास बहुत से जवान भटक रहे हैं, बहुत से जवान भटक रहे हैं। पर यदि आपके जीवन जल की नदी अगर बह जाए आज आपका दोस्त बच जाएगा, आपकी सहेली बच जाएगी, उसका भी जीवन क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। चाहते हैं आप? एक बहुत पुराना गाना हम गाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना। उस गीत में उस कोरस में एक बोल ऐसा है, तुम यीशु के बनना चाहो कुछ करके दिखाना होगा, तुम यीशु के बनना चाहो कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। मैंने सुना नहीं, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। क्या करना पड़ेगा? खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। प्रभु आपके द्वारा बचाना चाहता है। अब कितने लोग तैयार हैं कि आपके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकले? अगर कहीं भी दिल के कोने में प्यास है, अपने स्थान पर घुटना टेकिएगा, अंत में प्रार्थना करेंगे। जस्ट नील डाउन, थोड़ा थोड़ा कुर्सी हटा लीजिए, सरका लीजिए। अपनी आंखों को बंद करिएगा, बस बोलिएगा, प्रभु आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु मेरे पास्टर अंकल जो नदियां की बात कह रहे हैं, जो प्यास की बात कह रहे हैं, प्रभु ये वाला अनुभव मैं पाना चाहता हूं, ये वाला अनुभव मैं पाना चाहती हूं। प्रभु आज मेरे सूखेपन को खत्म कर दीजिए, प्रभु मेरे ड्राइनेस को खत्म कर दीजिए, प्रभु जी मेरे आत्मिक जीवन के सूखेपन को खत्म कर दीजिए। प्रभु मैं बाइबल पढ़ता तो हूं पर सूखा सूखा सा हूं, बाइबल पढ़ती तो हूं पर सूखी सूखी सी हूं। प्रभु मेरे जीवन में एक सही आनंद नहीं है, सही खुशी नहीं है प्रभु, क्योंकि मेरे अंदर से जीवन जल की नदियां नहीं बह रही है। मैं चाहता हूं अपने हाथ को ऊपर उठाएं, अपना ध्यान केवल प्रभु से कहने पाए। प्रभु हर एक की ये प्रार्थना हो जाए, मेरे जीवन के अंदर से, मेरे हृदय के अंदर से जीवन जल की नदियां, पवित्र आत्मा आज हमारे मध्य में है।
आपके हृदय से जीवन जल की नदियां बहाने के लिए प्रभु तैयार है। जस्ट ओपन योर माउथ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की इस यूथ मीटिंग के लिए प्रभु। सुबह से लेकर जितने भी सेशन को हमने सीखा प्रभु, सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज ये तेरी इच्छा थी कि हम इस यूथ मीटिंग में आए प्रभु जी। और जब हम अब जा रहे हैं प्रभु, ये यूथ मीटिंग आज समाप्त हो रहा है प्रभु, पर हम चाहते हैं प्रभु, मैं यहाँ से सूखा हुआ नहीं प्रभु, आज से मेरे हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलने पाए प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु, यस लॉर्ड प्रभु जी, यस लॉर्ड प्रभु जी, यस लॉर्ड प्रभु जी, यस लॉर्ड प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा है। यस लॉर्ड, बोलिएगा पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आइए, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए प्रभु जी, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए प्रभु। अगर मेरे अंदर कुछ भी कमी और घटी है, अगर कोई भी ऐसी बुरी बात, ऐसा बुरा विचार जो आपको अच्छा नहीं लगता, इसी वक्त धो दीजिए प्रभु, इसी वक्त धोइए प्रभु जी। आप अपने उस पाप को कबूल करिए प्रभु। ये गलती मुझसे हुई प्रभु जी, आज मैं आजाद होना चाहता हूं प्रभु, आज मैं आजाद होना चाहती हूं प्रभु। इस बुरे विचार के पापों से प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं। मेरे आंखों को प्रभु आप बचाइए प्रभु, मेरे आंखों को पवित्र बनाइए, मेरे विचारों को पवित्र बनाइए, मेरे बातों को पवित्र बनाइए, मेरे चाल चलन को पवित्र बनाइए। आइए प्रभु से बोलिए कि प्रभु मेरे पापों को धोइए प्रभु जी। यस लॉर्ड, अपने हाथ को उठाकर रखें। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। यस लॉर्ड, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। यस लॉर्ड, तेरी आमीन। महिमा प्रभु तेरा धन्यवाद से, हो, तेरी प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। फिर से तू अभिषेक। आइए हम सब दिल की गहराइयों से गाएं। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और एक बार हम सब मिलकर गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मैं चाहता हूं अपना ध्यान केवल प्रभु की ओर लगाने पाए, पवित्र आत्मा आपको छूने पाए, पवित्र आत्मा आपको धोने पाए। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको हर प्रकार के पापों से, विचारों से आज साफ करने पाए, आपके हृदय को धोकर शुद्ध करने पाए, हर एक बुराई को दूर करने पाए, ताकि आपके हृदय से जीवन जल की नदियां बहने पाए। मेरे प्यारों, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के 15 अगस्त के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस एक दिन की यूथ मीटिंग के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने बच्चे प्रभु आज यूथ मीटिंग में आ पाए, इनके लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तेरे दासों के द्वारा प्रभु जो भी सेशंस लाया गया प्रभु जी, तीनों सेशंस में प्रभु
आपने जिन बातों को इनको सिखाया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनके हृदय में प्यारे प्रभु जी तेरा वचन जो बोया गया है, ये वचन उनके हृदय में कार्य करने वाला होने पाए। आज से प्रभु इनके जीवन में एक परिवर्तन को हम देखने पाए प्रभु जी। प्रभु जो निर्णय, जो फैसला इन जवानों ने लिया है प्रभु, आप इनकी सहायता करिए। अब जब यहां से घर लौटते हैं प्रभु, आप हमारे संग रहिए प्यारे प्रभु। इस मीटिंग की सफलता के लिए जितने लोगों ने प्रार्थना करी, जितने लोगों ने सहयोग किया, जितने लोगों ने मेहनत करी, उन सबों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरे दास पास्टर जोएल के लिए, ब्रदर जॉर्ज के लिए तेरा धन्यवाद हो, जिन्होंने प्रभु प्रार्थना के साथ प्रयास किया, मेहनत किया प्रभु, उनको भी तू आशीष दे। तेरे दास जब आज आप यात्रा करते हैं, उनके यात्रा में आप संग रहिए प्रभु, उनके परिवार और उनकी सेवा को तू आशीष दे। तेरे आने में देरी हुई, मिलकर तेरे नाम को धन्य कहने पाए। आज से प्यारे प्रभु जी इन जवानों में एक नए जोश को, एक नई जागृति को, नए रिवाइवल को हम देखने वाले होने पाए प्रभु जी। सारा आदर महिमा प्रभु आपको और केवल आपको मिलने पाए प्रभु जी। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से हम मांगते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आए हुए हम में से हर एक के ऊपर और विशेष रीति से आए हुए हर एक जवानों के ऊपर अब से लेकर आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ कहने पाए आमीन। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देने पाए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज फिर से एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। हर रविवार को, ध्यान से सुनिएगा, हर रविवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक जवानों की सभा हो रही है और ब्रदर जॉर्ज एलएमबी उस जवानों की मीटिंग को ले रहे हैं। प्लीज़ समय निकालकर जरूर से आइएगा ताकि आप और भी बहुत सी बातों को सीखने पाएं। शनिवार को भी प्रार्थना होती है, रविवार को भी आराधना होती है। हर प्रकार की सभाओं में भाग लीजिएगा, प्रभु के वचन को पढ़िएगा। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए।